तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। तो हम करने क्या वाले, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एक नंबर कोई भी नंबर है वो यहाँ पर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। तो प्राइम नंबर होते क्या है यार? प्राइम नंबर होते वो हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, दो दो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर किससे किससे डिवाइड होता है? एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो किससे डिवाइड होगा प्राइम नंबर? एक तो 1 से और एक खुद से डिवाइड होगा। तो जिनके दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक नंबर खुद, वो नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक, अब चलो देखते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक से कैसे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि करना क्या है हमको यहाँ पर, एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं हम। जैसे 7 है तो 7 एक प्राइम नंबर से। यार क्यों 7 प्राइम नंबर है? क्योंकि दो ही नंबर से डिवाइड होता है, एक खुद से डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे। कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे? जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना। ठीक, तो फैक्टर्स काउंट करने का सबसे सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, एक से नंबर तक, मतलब 1 to n जितने भी नंबर आ रहे हैं सबसे डिवाइड करके इसको चेक करते जाओ। जहां पर डिवाइड हो रहा है वो उसको काउंट कर लोगे। कैसे? तो 7 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, तो एक काउंट कर लिया हमने, एक। ठीक, 7 के 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो 7 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर से कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से हम काउंट कर लेंगे 2। एक तो पहले काउंट कर लिया था, अब यहाँ पर कितने काउंट हो गए? 2। तो हमने कितनी बार काउंट किया? 2 बार काउंट किया। एक साथ 1 से डिवाइड हो रहा है, एक साथ 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 to n तक एक लूप चला लेंगे और जितने भी नंबर्स आ रहे हैं लूप में सबसे इस n को डिवाइड करके चेक करते जाएंगे, जिससे भी डिवाइड हो जाएगा उसको हम काउंट करते जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेंगे। और जिस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 2 है, वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर। ठीक, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके बराबर चेक कराने हैं? 2 के बराबर चेक कराने। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 होंगे तो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था कि एक नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए थे। तो देखो कैसे काउंट किए थे, फिर से वही लॉजिक यहाँ पर सेम इंप्लीमेंट होने वाला है। एक n है, एक i है और एक f है। ठीक, तो n की वैल्यू सपोज 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 to n तक लूप चला देंगे, यानी कि 1 से लेके 7 तक लूप चला देंगे। 1 से 7 तक लूप चला दे तो i की पहली वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 आ गई तो क्या चेक करें, क्या 7 1 से डिविजिबल है? डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या 0 आएगा? तो हाँ भैया, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आएगा तो फिर क्या कर देंगे, f में एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो f की इनिशियल वैल्यू थी 0, 0 में एक बढ़ा दी, कितनी हो गई? f की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, फिर आगे चले, i में एक इंक्रीज किया, i की वैल्यू 2 हो गई। तो सबसे पहले लूप की कंडीशन क्या लगी है? 2 लेस देन और इक्वल टू 7, तो 2 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसको बार बार हम नहीं देखेंगे तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। कब तक ट्रू रहेगी? 7 तक ट्रू रहेगी। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं एंटर करेंगे, डायरेक्टली कहां चला जाएगा? एग्जीक्यूशन अपडेशन या अपडेट स्टेटमेंट में चला गया। अपडेट से क्या हुआ? आई के लिए अपडेट हो गई, कितनी होगी? 3 हो गई। फिर क्या चेक करें, क्या 7 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? तो 7 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से अपडेट कर दिया के लिए 4 से 7 को 4 से भी नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, 7 4 से भी नहीं डिवाइड होगा। फिर से अपडेट कर देंगे 5, तो 7 5 से भी नहीं डिवाइड होगा। फिर अपडेट कर देंगे 6 7 6 से भी नहीं डिवाइड होने वाला। ठीक है, फिर क्या कर देंगे 7, तो 7 लेस देन और इक्वल टू 7, आई की वैल्यू भी 7 है, एन की वैल्यू भी 7 है, तो 7 लेस देन और इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से नीचे आ जाएंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे, 7 मॉड 7 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 7 को 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से f में एक वैल्यू क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो f के ऊपर कितनी होगी? तो 1, 1 से कितनी हो गई? एक और बढ़ा दी, 1 में कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, 1 में एक और इंक्रीज कर दी, कितनी हो गई? 2। ठीक, 2 हो गई। अब यहाँ पे फिर से आई में अपडेट कर देंगे, आई के लिए 8 हो जाएगी। 8 पे क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्या कंडीशन बन रही है? 8 लेस देन और इक्वल टू 7, 8 लेस देन इक्वल टू 7 नहीं होता है, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी भैया। ठीक है, लूप टर्मिनेट हो गया। लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टर्मिनेट हुआ। लूप टर्मिनेट हुआ तो एग्जीक्यूशन कहाँ गया? लूप के बाद वाले जस्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो लूप के बाद क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? लूप के बाद स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ f इज इक्वल टू 2। तो क्या f 2 के बराबर है? तो यार कितने नंबर ऑफ फैक्टर काउंट किए थे? 2 काउंट किए थे। किस वेरिएबल में थे? f में थे। f में जो वैल्यू स्टोर है अभी कितनी स्टोर है? 2, यानी कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है? 7 के 2 फैक्टर है। तो f क्या 2 के बराबर है? तो हाँ भैया, फैक्टर तो 2 है ही, तो f तो 2 के बराबर है भी। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज अ प्राइम नंबर। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो क्या प्रिंट हो जाता? नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से भैया हम लोग प्राइम नंबर चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लेंगे और जितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, जो भी जिस वेरिएबल में नंबर ऑफ फैक्टर स्टोर होंगे, तो हमने कहां पे स्टोर कराए थे? f के अंदर, तो उसको किसके बराबर चेक करा लेंगे? 2 के बराबर चेक करा लेंगे। तो अगर किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं तो नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं? प्राइम नंबर। तो समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। एक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।